ओम सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। वीरेशं तं नमाम्यहम्। भगवान श्री रामकृष्ण देव जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूजन स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी का प्रणाम है। लास्ट टाइम हम लोगों ने 18 अध्याय के 15वां श्लोक पढ़े थे। थोड़ा सा पढ़ के वही से फिर शुरू करेंगे 15 से, लेकिन उससे पहले एक भजन गाएंगे भगवान शिव जी के। आज शिव शिव भव भव शरणम मम भवतु सदा तव स्मरणम। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। गंगाधर चंद्रचूड शिव गंगाधर चंद्रचूड जगन्मंगल विश्वनीड। गंगाधर चंद्रचूड जगन्मंगल विश्वनीड। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। कैलासाचलवास शिव कैलासाचलवास शिव कर्पूरहर दरहास। कैलासाचलवास शिव कर्पूरहर दरहास। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। भस्मोद्धूलितदेह शंभो भस्मोद्धूलितदेह शंभो परम पुरुष वृषवाह। भस्मोद्धूलितदेह शंभो परम पुरुष वृषवाह। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। पंचानन फणिभूष शिव पंचानन फणिभूष शिव परम पुरुष मुनिवेश। पंचानन फणिभूष शिव परम पुरुष मुनिवेश। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। आनंद नटन विलोल सच्चिदानंद नटन विलोल सच्चिदानंद विगलित खेल। आनंद नटन विलोल सच्चिदानंद विगलित खेल। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। नवव्याकरण स्वभाव नवव्याकरण स्वभाव शिवनारायण तीर्थदेव। नवव्याकरण स्वभाव शिवनारायण तीर्थदेव। शिव शिव भव भव शरणं
स्मरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं शिव शिव भव भव शरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं मम भवतु सदा तव स्मरणं। बस श्लोक नंबर 15 आप पढ़े थे और अभी आगे पढ़ेंगे। शरीर वांग मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पंचेते तस्य हेतवः। मनुष्य शरीर वाणी और मन के द्वारा न्यायुक्त अथवा शास्त्रविहित अथवा विपरीत अथवा अशास्त्रीय जो भी कर्म करता है उसके 5 हेतु अर्थात कारण है। और 5 हेतु क्या हमने पढ़ा था? अधिष्ठान तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, दैव चैवात्र पंचमम। अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा और दैव, ये 5 बातें हमने पढ़े थे। कोई भी कर्म के पीछे 5 बातें हैं। तभी यही बोलते हैं कि कोई भी कर्म करे, न्यायिक तो कर्म करे, अन्याय करे, विपरीत कर्म भी करें, पर इनके हेतु तो 5 ही हैं। यह और इसका हम लोगों ने कुछ पढ़ा था ऑलरेडी, उसमें आगे थोड़ा पढ़ा था। वो एक गाड़ी के बारे में हम बात, पता नहीं बहुत काफ़ी दिन से पहले से भी और अभी भी और आगे भी थोड़ा सा एक व्हीकल, पहले 2-4 श्लोक के पहले हम लोगों ने एक फ्लाइट का एरोप्लेन का भी उदाहरण लिया था। तो कभी कार का लिया था। तो अभी भी इस पिछले बार जो लिया था इसमें 15वां श्लोक में गाड़ी एक बनती है, बहुत सारे उपादान उसमें रहते हैं, 1000 उपादान हैं। लेकिन वो गाड़ी का यूज़ कैसे होता है? विभिन्न प्रकार के यूज़ हो सकता है, कि अच्छे भी बुरे भी। अच्छे यूज़ में क्या हो सकता है कि लोग सर्विस एक्टिविटीज़ हो सकती है, हॉस्पिटल में जो होता है वो एम्बुलेंस वगैरह होता है वो होता है, और एजुकेशन टूर वगैरह करते हैं उसमें होता है। और उसी गाड़ी को लेकर लोग क्राइम भी कर सकते हैं। और हमने सुना है वो पुलवामा जो हुआ था, घटना हुआ था आज से 5-10 साल पहले, काफ़ी साल पहले, जिसके बाद फिर स्ट्राइक भी हुआ था। तो उसमें बस गाड़ी में ला के डैश कर दिया, माने सुसाइडल बॉम्बिंग जैसे। तो ये भी क्राइम भी हो सकता है गाड़ी को लेके, डेकोइट्स लोग क्राइम करते हैं। तो यूज़ इट्स अप टू द यूज़र, तो कैसे कौन यूज़ करता है। लेकिन साधारणतः कोई भी चीज़ है अच्छे पर्पस के लिए बनाया गया तो उसका अच्छे काम के लिए व्यवहार करना चाहिए। तो गाड़ी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक उसी तरह का ह्यूमन बॉडी जो है ये भी तो 5 बनी है, एयर, अर्थ, वाटर, ये सब जो आकाश वगैरह जो बना है, 5 तत्वों के लेके सारे संसार सांख्ययोग कहता है कि पूरा संसार जो है, पूरा क्रिएशन सृष्टि जो है ना 5 तत्वों को लेकर है। तो ह्यूमन बॉडी, मनुष्य का शरीर जो है ये भी इसी तरह का विभिन्न प्रकार की व्यवहार होता है। तो इसको धर्मक्षेत्र, शरीर को धर्मक्षेत्र करते हैं। यद्यपि कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवद गीता में पहला में आते धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, ठीक है, ये माम का पांडवस्यैव किम अकुर्वत काम संजय, ऐसा पूछते हैं धृतराष्ट्र। तो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र, तो वहाँ तो कुरुक्षेत्र में युद्ध हो रहा था पांडव कौरव के बीच में, उसको नाम दे दिया। पर यहाँ इंसान का शरीर भी एक युद्ध क्षेत्र है, वेरिटेबल बैटल फील्ड। एवरी मोमेंट सम द्वंद्व इज देयर हमारे जीवन में। अगर प्योरली आध्यात्मिक की तरफ नहीं गए हैं हम लोग, अगर हायर अल्टीट्यूड में नहीं जाते हैं, अगर निचली अगर स्थान में रह जाते हैं तो द्वंद्व स्वाभाविक है। क्योंकि हमारा मन कुछ कहेगा, बुद्धि कुछ कहेगी, तो डिसीजन मेकिंग बिकम्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। अगर मन के सामने बहुत ऑप्शंस है तो द्वंद्व है। तो मन हम क्या है, या शरीर क्या है, एक धर्मक्षेत्र है। और इसको कैसा यूज़ करें हम लोग, 5 कंपोनेंट से बना है ये, वेरियस विभिन्न पर्पस के लिए कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये शरीर को हम एक मंदिर बना सकते हैं, और शरीर मंदिर है, इट्स अ टेम्पल। इसलिए संत लोग कहते हैं कि टेक केयर ऑफ द टेम्पल। तो इस शरीर को भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। यद्यपि हम आध्यात्म साधना में रत रहेंगे, रहना चाहिए भी, पर शरीर को भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि संस्कृत में आता है शास्त्र में, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अगर रहा ठीक से, देह अगर रही, तो फिर हमारे साधना सब इसी से हो सकता है।
हम देख ही रहे ना, कभी अगर हमारा शरीर ठीक नहीं है, बुखार है, कुछ मन भी खराब है, तो साधना ठीक ठीक हो नहीं पाती है। हम उस लेवल को उठ नहीं पाते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, उस लेवल का हायर लेवल को उठ नहीं पाते हैं कि इंस्पाइट ऑफ सारे डिफ़िकल्टीज, कोई भी तकलीफ है उसको बात देते हुए, उसको इग्नोर करते हुए, नेग्लेक्ट करते हुए, छोड़कर हम साधना में रत हो सकते हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन फॉर वेरी हाईली स्पिरिचुअलाइज्ड सोल जो होते हैं उनके लिए है। पर नॉर्मल केसेस में थोड़ा सा शरीर अगर अस्वस्थ है तो साधना में तो बाधा आती ही आती है। तो ये बोलते हैं कि, लेकिन यही से बोलते हैं कि इस मानव शरीर को हम एक दिव्य मंदिर प्रत कर सकते हैं। और क्या प्रतिष्ठित करेंगे उसमें? इस जीवन शरीर में भगवान को प्रतिष्ठा करेंगे। तो हम प्रतिष्ठा किए हैं, जो लोग दीक्षा लिए हैं भगवान श्री राम के, जो भी अपने गुरु माने इष्ट कोई भी हों, हम लोग जैसे राम कृष्ण देव हमारे इष्ट है, तो हृदय मंदिर में उन्हीं को ही लिटरली माने हम लोग स्थापना किए हैं। कभी भी धर्म जब ध्यान करेंगे, जो भी करेंगे, तो उन्हीं का ही चिंतन करते हुए हम लोग साधना करते हैं। तो बोलते हैं कि डिविनिटी को इन्वोक्ड, दिव्यत्व को शरीर के अंदर हम लोग स्थापित करते हैं। कपिल कहते हैं ना, कपिल मुनि भागवत में, कि माँ मैंने अपने प्रत्येक मनुष्य जीव के शरीर में, हृदय में एक मंदिर स्थापना करके मैं अपने आप को प्रतिष्ठित कर लिया हूँ, और तुमको अभी सेवा साधना करनी है। दान मानाभ्याम मैत्री अभिन्न चक्षुषा, तुम इस तरह की पूजा करोगे, दे के कुछ सम्मान के साथ दे के। तो मैं बोलते हैं कि शरीर को एक, या हृदय को, शरीर को एक मंदिर बना सकते हैं, और उसमें देवत्व, दिव्यत्व को हम स्थापित कर सकते हैं। तो इसलिए बोल के उसमें, उससे जो कर्म होगा, उस शरीर से, उस मन से, उस बुद्धि से जो कर्म होंगे, वो तो बिल्कुल ब्रिलियंट, बिल्कुल हाईएस्ट कैटेगरी के काम हो सकते हैं। तो ये सब बोलते हैं कि शरीर को हम लोग ठीक ठीक व्यवहार करें। ये हो गया नोबल पर्पस के लिए हो गया। जस्ट अपोजिट, अगर हम क्रिमिनल एटीट्यूड के हैं, सो इट कैन बी डेन ऑफ ऑल क्रिमिनल एटीट्यूड भी हो सकता है। ये शरीर से लेकर पहले खान पान में शराब पीना, ये सब खाना और क्राइम करना, मन में हमेशा गलत चिंतन, गलत लोगों से कांटेक्ट, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाउ वी कैन मेक दिस बॉडी, जो इतना प्योर है, ईश्वर ने बनाया है उसको साधना के लिए, उसको हम जो व्यवहार करते हैं गलत काम में, तो इसके कोई अंत भी नहीं है। वी कैन गो टू एनी लेवल, होता है ऐसे लोग पर। तो इसे बोलते हैं कि डेन ऑफ ऑल क्रिमिनल थिंग्स बताते हैं कि डेमोनियाकल डूइंग्स है, कितना खराब काम हो सकता है, उसका कोई ये नहीं। भर्तृहरि इसको, मनुष्य को 4 भाग में विभक्त करते हैं, और पहला को तो बोलते हैं कि एक सत्पुरुषाः, सेकेंड को बोलते हैं कि सामान्य पुरुषाः, थर्ड को बोलते हैं कि मानव राक्षस। जो मानव, तेमी मानव राक्षसाः परहितम स्वार्थाय निघ्नन्ति, ये जो व्यक्ति परहित को, दूसरे के हित को किल करता, खून कर देता है, नष्ट कर देता है, किसके लिए? स्वार्थाय, अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए। हम अगर दूसरे के स्वार्थ को बलि दे दें, बलि चढ़ा दें, तो ये हो गया मानव राक्षस, कि वो ये तीसरी टाइप के हैं। पर भर्तृहरि बोलते हैं कि ये तो घ्नन्ति परहितम निरर्थकम तेके न जानी मैं है। बोले ये तो थर्ड तक तो फिर भी ठीक रहा, मैं मेरे स्वार्थ के लिए कर रहा हूँ, लेकिन चौथा जो है निरर्थक, कोई अर्थ नहीं है, मेरा कोई फ़ायदा उसमें है ही नहीं, लेकिन स्टिल आई एम डूइंग ए क्राइम। तो उसको बोलते हैं कि तेके न जानी मैं जानता नहीं हूँ वो व्यक्ति क्या है। ही इज़ अनएबल टू क्लासीफाई। एक नाम दिया है ना, तो सत्पुरुषाः, सामान्य पुरुषाः, मानव राक्षसाः, 3 देने के बाद चौथा के पास उनका नामकरण नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन है मैं नहीं जानता हूँ। दिस इज़ द टाइप ऑफ पीपल हम जिसके बात कह रहे हैं कि द डेन ऑफ ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो सो वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क्स वी डू थ्रू दिस माइंड, मनोबुद्धि को लेकर बहुत काम करते हैं, और सारे कर्म जो है को हम लोग साधारणतः 3 हेडिंग में रखते हैं। तो ऐसे देखिए, सारे कर्म तो ईश्वर के लिए किया जाना चाहिए। मंत्र पढ़ते हैं ना हम लोग, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि। तो
कर्म सारे अच्छा पवित्र कर्म होना चाहिए। ये सारे एक्टिविटीज़ को हम किस में रखते हैं? 3 मुख्य श्रेणी में रखते हैं, जिसको संस्कृत में मनसा वाचा कर्मणा बोलते हैं, इंग्लिश में थॉट वर्ड एंड डीड, थॉट वर्ड एंड डीड। तो 3 कर्म। थॉट कहाँ से? चिंतन हुआ, वर्ड वाक्य से निकला, देन कर्म द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन। दोनों वाक्य और कर्म जो है ये दोनों एक्सटर्नल। अभी तक मन में है मुझे किसी व्यक्ति के प्रति नफरत है, या एक इंतकाम, एक बदले की आग में जल रहा हूँ, मेरे लिए कुछ गलत किया, नॉट मैं नहीं, कोई भी व्यक्ति, लेकिन अभी तक उसके चिंतन में है, अभी तक बाहर प्रकाशित नहीं हुआ है वो, लेकिन बाहर का प्रकाशित हो फर्स्ट टाइम जो रिएक्ट करके वो शब्द से उसको उच्चारण कर लेता है उसको, तो दैट इज वाचा, वचन में। अब वहीं से पता चल गया, जो वचन बोलने लगा, कि वो व्यक्ति जो है उसको कुछ वैमनस्य है, कुछ विरोधाभास है उस व्यक्ति, मतभेद मनभेद कुछ भी है, तो ये प्रकाशित हो गया वाक्य में। उतने में सेटिस्फाई न रखे, अगर कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, मारना पीटना शुरू कर देता है, हानि करता है, शारीरिक हानि करता है या मानसिक भी यातना देता है, तो वो क्या हो गया? ये कर्म में आ गया। तो मनसा, थॉट, वर्ड्स एंड डीड्स, ये तीनों लेवल पे होता है। लेकिन जो सच बहुत सुंदर, सटलेस्ट ऑफ द कर्मस, जो बहुत सूक्ष्म कर्म जो है, छोटे छोटे कर्म, पता नहीं चलता सूक्ष्म कर्म, ये सब का उद्भव जो है, सृष्टि होती है कहाँ? थॉट पे, चिंतन में। वहीं से आता है, मुझे ये करना है। बहुत अच्छे भी चिंतन आ सकता है, बहुत खराब चिंतन भी आ सकता है। कहते हैं ना, चिंतन इतने आते हैं, इट्स डिफ़िकल्ट कंट्रोल। कहीं बोलते 45 से 50,000 60,000 थॉट्स प्रत्येक मन में हर रोज़ आते हैं। सम ऑफ द थिंग्स यू डू नॉट नो, सम ऑफ द थिंग्स वी नो। कुछ को वी डू नॉट नो ऐसा नहीं है, हम तो साक्षी है उसके, लेकिन उसको नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं उसको, ध्यान दो। तो वो कुछ बहुत इम्पैक्ट उसका हमारे पर होता नहीं, लेकिन फिर भी जब मन में आ गया है, संस्कार में आ गया है वो, तो कभी ना कभी उसका वो जो क्या उन्हें प्रकटीकरण फिर वो संभव है। तो इसे बोलते हैं कि सब बहुत सारे काम हो सकता है, थॉट वर्ड एंड डीड। तो जो सटल बहुत सूक्ष्म काम है वो थॉट एवं फीलिंग में आके रहता है। तो और एक मोमेंट भी हम लोग बिना कर्म के नहीं रह सकते हैं। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, एक क्षण भी नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय ही गुण ही। हमारा स्वभाव में है, स्वभाव के कारण हम कर्म करेंगे, कर्म से विरत या नहीं रह सकते हैं, कर्म से हम अपने को छुटकारा नहीं दे सकते कि जब तक बहुत हाई लेवल पे चला नहीं गया तब तक नहीं कर सकते हैं। तो अब बोलते हैं कि जो थॉट आएगा, जो फीलिंग्स जो आया है, तो उसको उसका ग्रॉस मैनिफेस्टेशन कहाँ आता है? वर्ड्स एंड डीड्स। मैंने जब उदाहरण दिया वर्ड्स एंड डीड्स में, अभी तक चिंतन स्टेज में था, यद्यपि चिंतन भी बुरा, चिंतन भी खराब है, तो अब जब अंदर उसको समाने की जगह नहीं है, ऑटोमेटिकली बर्स्ट होता है। क्या होता है? वो एक्सटर्नली बाह्य प्रकाशित हो जाती है, परिप्रकाशित हो जाती है। कैसे? कि कर्म में, वचन एवं कर्म में हो जाता है। तो इसके हम लोग को बचे। तभी स्वामी जी बोलते हैं, यू आर व्हाट योर थॉट्स आर, सो टेक केयर ऑफ योर थॉट्स। जहाँ एक छोटा सा बुलबुला उठता है, हमको कौन सा सावधानी क्यों रहना चाहिए? शुरू में भगवान जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं, शुरू में वार करो उसके ऊपर। जब तक कोई छोटी सी दुर्भावना, गलत भावना का चिंतन मन में अगर उठता है, तो उसको मसल देते हैं ना, निपिंग इन द बॉड कहते हैं। कली से एक अवस्था में उसको मसल के तोड़ देते हैं, ताकि वो और आगे न बढ़े। तो बोलते हैं कि ये सो बहुत बुलबुला, एक छोटा सा बुलबुला उठता है, उसी समय को यू टू बर्स्ट इट, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। जहाँ हमने स्थान दिया, धीरे 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 वो अपना पाँव फैलाएगा, क्योंकि है तो खतरनाक, तो इसलिए पहले से इसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आगे ग्रोथ उसका ना हो पाए। तो एक छोटी सी कहानी है। कहानी मतलब कैसा होता है
एक मरुभूमि में, ये पूज्यपाद स्वामी आत्मानंद जी कहानी को कहा करते थे उनके गीता प्रवचन में। एक वीरान मरुभूमि में, बहुत डेजर्ट में देखे हैं, बालू झड़ होता है, भयंकर कष्टदायक। हम लोग गए नहीं कभी, लेकिन जो कहानी आती है इतना कष्ट, जो भयंकर, एक तो गर्मी प्रचंड, उसके अंदर तूफान हो रहा है, वो बालू कण जो उड़ रहा है एकदम चुभता है, बिल्कुल कांटा जैसा। तो टेंट के अंदर एक जगह, एक कैंप का छोटा सा तंबू डाला हुआ, उस तंबू के पास अंदर एक व्यक्ति है। उस समय देखता है कि बाहर से कोई आवाज़ दे रहा है कि मेरे को जरा अंदर आने दीजिए। ये बोलता है नहीं, मेरे पास तंबू ऐसे ही छोटी है, बहुत छोटा है, इसमें आप नहीं समझ सकते हैं। नहीं, मैं जस्ट कैसे भी करके मेरे को जगह दे दीजिए। तो चलो भी, तुम आ जाओ। थोड़ी देर में वो ऊँट भी सर को घुसाने लगा उसके अंदर। तो ये बोलते अरे ऊँट को तो बाहर रखो। नहीं, मैं क्या करूँ, ऊँट का तो उसका भी कष्ट हो रहा है। तो उसका काम करिए, उसका सिर को खाली घुसाने दीजिए। आप है, मैं हूँ, और उसका सिर आ जाएगा तो शरीर में कष्ट होने से तकलीफ नहीं। जहाँ कह दिया, वो बेचारे दयालु आदमी इसको हाँ कर दिया। थोड़ी देर में देखता है वो धीरे धीरे ऊँट पूरा शरीर आ गया। अब वो ये व्यक्ति ओरिजिनल ओनर, वो जो आगंतुक एवं उसका ऊँट। तो फाइनली आगंतुक इसको बोलता है आप अपना जाओ, हम और मेरा ऊँट रहेंगे, आप इसको छोड़ो। उसको मार के उसको भगा दिया। तो क्या हुआ, शुरू से उसने अलाउ किया उसके आने के लिए, बोले नहीं अलाउ। हमारे जो बुरे चिंतन, जो आगे चल के बुरे कर्मों को जन्म देते हैं, वो चिंतन को अगर थोड़ी अभी शुरू में अगर ख़त्म कर दें तो आगे हमको ना वचन निकलेंगे बुरे, ना कर्म बुरे होंगे। सो उसका एक्सटर्नल ग्रॉस मैनिफेस्टेशन क्या है, वर्ड्स एंड डीड्स। तो अभी इसको कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करें हम लोग। अभी 16वां श्लोक। तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य असंस्कृत बुद्धि के कारण केवल अर्थात विशुद्ध आत्मा को कर्ता के रूप में देखता है, आत्मा कर्ता नहीं है। तो देखिए ऐसा कैसे बोलते हैं कि अब असंस्कृत बुद्धि के कारण, जिसका बुद्धि संस्कृत नहीं है, संस्कारित नहीं है, प्यूरिफाइड नहीं है, अभी भी ग्रॉस है, बिल्कुल कचरा है, मिला हुआ चीज़। ऐसा होने पर भी जो मनुष्य असंस्कृत बुद्धि के कारण केवल, केवल एक वर्ड है संस्कृत में, हिंदी में भी, केवल अर्थात विशुद्ध आत्मा को, आत्मा के कोई काम नहीं होता है, कर्ता के रूप में देखता है, वो दुर्मति वास्तव में नहीं देखता है। कर्ता आत्मा से कोई कर्म नहीं होता, आगे पढ़ेंगे हम इसको। आत्मा से भी कर्म नहीं होता, जीवात्मा कर्म करता है लेकिन परमात्मा कोई कर्म नहीं करता है। केवल मतलब शुद्ध आत्मा, जो विशुद्ध आत्मा, वो कोई कर्म नहीं होता उससे। तो लेकिन दुर्मति क्या होता है, जो दुर्बुद्धि व्यक्ति जो है वो देखता है कि ये आत्मा को कर्ता मान लेता है। आत्मा कर्ता नहीं, आत्मा कर्ता है। ये कर्तापन, भोक्तापन, ये सब उसमें आत्मा में नहीं है, परमात्मा नहीं है, ये सारे जीवात्मा में है। तो यही बोलते हैं कि तत्रैवं सति कर्तारम आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्य कृत बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। ये है 16वां अध्याय। फिर हम एग्जाम्पल मोटर कार का फिर लेते हैं आगे के लिए। ये अर्थ, वाटर, ये तो हम जानते हैं पंच तत्व से सारे हमारे शरीर बना है। अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, ये चार है। ये सारे आकाश के अंदर है, ईथर के अंदर है। ईथर इज़ वेरी एक्सपांसिव, आगे फिर पढ़ेंगे, थोड़ा सा छोटा सा एक सेक्शन है। ईथर, आकाश और एयर में फ़र्क है। तो क्या है आगे पढ़ेंगे। तो आकाश, ईथर जो है, आकाश जिसको कहते हैं, तो बहुत है, सारे सर्वत्र व्याप्त, परिव्याप्त है। तो उसके अंदर ये जल, ये अग्नि, ये वायु, ये मिट्टी, ये सब, ये जो बाकी चार जो है उसी के अंदर ही है। तो ये चार चीज़ है, ये 4 एलिमेंट्स है आउट ऑफ 5। ये किसके लिए यूज़ होता है कि जब बनाने के लिए, फंक्शनिंग, मैन्युफैक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द व्हीकल। उससे 5 तो लगता है उसमें, लेकिन 4 ये मुख्य है। और ये कंपोनेंट्स ये सारे कहाँ से आए हैं, ये अर्थ से, ज़मीन से आए हैं। पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। ये पंच तत्व सभी वो अर्थ से आए हैं। कुछ जल भी अर्थ के अंदर ही है। बाकी हम लास्ट में पढ़ा था, पेट्रोल जो है गाड़ी चलाने के लिए वो भी अर्थ के अंदर होता है। तो सारे जितने घटक चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये सारे के सारे अर्थ के अंदर है।
तो ये लेकिन दूसरा क्या है, अर्थ तो दे दिया, सारे सामान दे दिया बनाने के लिए, फिर गाड़ी जो चलेगी उसी के ऊपर, अर्थ के ऊपर ही रहेगी। अर्थ प्रोवाइड द सपोर्ट ऑल्सो टू द व्हीकल। अभी जो है ये अर्थ का मूवमेंट जो है वो सब चलता है, वो सब अर्थ के ऊपर ही चलता है। उसके बाद भी बोलते हैं कि ये सब अर्थ लेकिन एक्शनलेस है। जैसे परमात्मा की बात करते हैं, सारे चीज़ें उसी के अंदर होता है, क्योंकि ईशावास्य उपनिषद में बोलते हैं कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सारे जगत में जो कुछ है, जो दिखते हैं, दृश्यमान अदृश्यमान जो भी है, एवरीथिंग इज सराउंडेड बाई किसके, ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा परिव्याप्त है। कण कण में भगवान है। देयर इज़ नो प्लेस जहाँ ईश्वर नहीं है। तो बहुत सुंदर 18 श्लोक का एक उपनिषद, छोटा सा उपनिषद है वो, ईशावास्य उपनिषद। तो उसमें ऐसे ही बोलता है। तो मूवमेंट के लिए है। तो बोलते हैं कि अर्थ जो है ये एक्शनलेस है, उसका कोई कर्म नहीं है, यद्यपि सारे सपोर्ट करता है उसके लिए, ये सारे एक्टिविटीज़ को है ये। तो आगे चल के उसको हम ये इंसान के समझ लेंगे। तो इस उसका कोई पार्ट नहीं है, अर्थ का कोई पार्ट उसमें नहीं है। तो जिसका पार्ट है उसको हम कहते हैं कि ऑथर ऑफ द कर्म। वो तत्व, वो व्यक्ति या वो जीव जो कर्म को करता है उसको कहते हैं कि ऑथर ऑफ द कर्म, कर्म के करने वाला है या रचना करने वाला है। मन से तो रचना हुई सबकी चीज़ की, बाद में फिर जाके मन, विचार, अब वाक्य और कर्म, तो कर्म में आके परिसमाप्ति उसकी होती है। तो लेकिन विचार कहाँ से शुरू होती है, मन से शुरू होती है। तो इसको क्या कहते हैं, प्रिजाइडिंग डीट भी कहते हैं उसको, कि इसको ऑथर ऑफ द कर्म है, और उसको प्रिजाइडिंग एजेंट भी कहते हैं, एजेंसी। एजेंसी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। एजेंसी क्या होता है, मैं कर्म करता हूँ, ये जो अहंकार जो है इसका एजेंसी है। मैं ना होता तो क्या होता, हनुमान जी का प्रसंग है। मैं अगर नहीं होता लंका में तो क्या होता, या मैं नहीं होता तो क्या होता, लंका कौन जाता, इत्यादि इत्यादि कभी उसका मन में आया है जरूर। लेकिन बाद में कुछ गलत समझता है, मैं नहीं होता तो कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। जिसको जो होना है वो ठीक ही होने का है। तो ये जो एजेंसी कि मैं कर्तापन, ये ठीक नहीं है, भोक्तापन ठीक नहीं है। और प्रिजाइडिंग डीटी मतलब जो चीफ है, उससे हम कहते हैं ना, रामकृष्ण इज प्रिजाइडिंग ड्यूटी ऑफ दिस, प्रिजाइडिंग डीटी ऑफ दिस आश्रम। ठाकुर हमारे हैं, तो क्योंकि वो मुख्य है, हम उनका मुख्य मानते हैं। पर यहाँ कोई मुख्य नहीं है, कोई गौण नहीं है, मुख्य कोण नहीं है, कोई गौण नहीं है, क्योंकि वो तो एक्शनलेस है, अर्थ का कोई काम ही नहीं है, उसका कोई कर्म नहीं है। तो इसे बोलते हैं कि वो कोई कर्म उसका नहीं। तो उसको ना तो हम प्रिजाइड की ड्यूटी कहेंगे, ना उसको एजेंट भी कहेंगे। अब एक चीज़ आते थे प्रकृति के बारे में, प्रकृति पुरुष के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रकृति से सारे कर्म प्रकृति में होते हैं। और जो 5 चीज़ें हैं, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम च पृथक विदम विविधा च पृथक चेष्टा दैव चैवात्र पंचमम। ये जो 5 चीज़ें हैं, ये पहले होते ही सारे कर्मों का न्याय भी हो, विपरीत भी हो, उसका हेतु कौन है, यही है। ये पंच तत्व जो है, अधिष्ठान तथा कर्ता कर्णम। तो ये सारे जो कुछ है, सब कुछ कॉज का जब सारे प्रकृति को ही बिलोंग करता है, क्योंकि परमात्मन का जो प्रतिभासित है प्रकृति के ऊपर, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, हमको जीवात्मा कहते हैं। परमात्मा जब प्रकृति के ऊपर आरोपित होती है या प्रकृति के साथ मिल जाता है तो वो हो जाता है, जीवात्मा हो जाता है। नहीं तो हम जानते हैं ना कि हम कैसे सोल का ट्रांसमाइग्रेशन, आत्मा का जो एक शरीर से दूसरे शरीर जाना या कपड़ा बदलना या व्हाट एवर नेम वो गिव, तो कैसे होता है वो, तो ये कर्म के कारण होता है उसका। तो एक से दूसरे में जाता है, वहाँ उसको जीवात्मा कहेंगे हम। वो परमात्मा नहीं है, अभी भी फ्री नहीं है, बंधन में है, संस्कार का बंधन उसके ऊपर है, पूर्व जन्म का अनेक संस्कार उसके ऊपर है, इसलिए वो अपने आप को फ्री कभी भी नहीं कह सकता है। तो प्रश्न ये उठता है, हमें अधिष्ठान देख लिया, कर्ता देख लिया, कारण देख लिया, चेष्टा देख लिया और दैव देख लिया। ये जहाँ तक अधिष्ठान ये सब, ये तो प्रकृति का खेल है, ये तो पक्का है, ये प्रकृति के अंदर है। तत्व में भी, पंच तत्व भी प्रकृति का है। लेकिन
ये जो दैव जो है ये प्रश्न किया जाता है कि ये कि क्या दैव प्रकृति का एक अंश है कि परमात्मा खुद है, या फैसेट परमात्मा और प्रकृति का कोई एंटिटी कोई है ये, तो प्रकृति है कि पुरुष है, ये प्रश्न उठता है। तो दैव को बोलते हैं कि हमको प्रिजाइडिंग डीटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, नहीं। तो प्रकृति का है खेल है सारे, तो ये प्रकृति का फैसेट है। ट्रूथ क्या है? थ्रू एक एनालिज लेते हैं हम, एक इसको छोटा समझने के लिए एक आकाश और वायु जो पंच तत्व के है, वायु एवं आकाश, पृथ्वी मिट्टी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश, ये पंच तत्व है, ठीक है। तो हम वायु और आकाश को क्या करते हैं, हम देखते हैं कि एक ही जैसा तो है, ये भी हल्का है, ये भी हल्का है, सटलिटी है, बहुत सूक्ष्मत्व जो है बहुत सूक्ष्म है। लेकिन आकाश और वायु एक नहीं है। आकाश क्या है? तो एक्सपांसिव, लिमिटलेस, उसका कोई लिमिट नहीं है। और इसमें आपकी वायु में लिमिटेड है। तो ये जो है जो फर्क है जो है, तो इसके कारण बोलते हैं उसको प्रिजाइडिंग ड्यूटी हम लोग नहीं कहते हैं, ठीक है। नहीं, वो सटल सूक्ष्म दोनों है। तो इमूवेबल भी है, कौन? आकाश। आकाश इमूवेबल एंड एक्सपांसिव पूरा, ठीक है। और वायु जो है लिमिटेड है इन स्पेस और मूवेबल भी है, इमेंस नहीं है, आकाश जैसा अनंत सत्ता उसकी नहीं है, लेकिन है हल्का दोनों। लेकिन बोलता है कि वायु लिमिटेड है, स्पेस उसका लिमिटेड भी है, एक छोटे इसमें है, और मूवेबल है वायु, ये इमूवेबल है। ये दोनों उसका फर्क है, ठीक है ना। सिमिलरली दैव को बोलते हैं कि दैव जो है ये आत्मा जैसा बोलता है, जस्ट लाइक देखता है, लगता है आत्मा जैसा, लेकिन रियल आत्मा वो नहीं है। इट्स नॉट रियल एक्चुअल आत्मा। उसको क्या कहते हैं? चिदाभास बोलेंगे, आगे चिदाकाश वर्ड भी आएगा, चिदाभास, आभास, ये रिफ्लेक्शन होता है उसका, चिदाभास, और लेकिन आत्मा नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्शन है, चिदाभास रिफ्लेक्टेड आत्मा है, ये प्रतिफलित सूर्य जैसे रिफ्लेक्शन होता है। हजारों हम रख दें, 100, 200, 500, 1000 पात्र रख दें, जलपात्र, और ऊपर सूर्य है। अब एक सूर्य है, बाकी सब क्या है? तो रिफ्लेक्टेड। तो रिफ्लेक्शन तोड़ते जाए, लेकिन ओरिजिनल सूर्य फिर भी रहेगा। और सारे रिफ्लेक्टेड जो पात्र है उसको तोड़ भी दें तो ओरिजिनल सूर्य तो है ही। तो वन इज ओरिजिनल, दैट इज द परमात्मा। वो परमात्मा है, वो एक ही है। उसका अंश अनेक बिलियन, माने इन्यूमरेबल, इन्फिनिटी, असंख्य उसका जो है रूप है, विभिन्न रूपों में है वो। तो बोलते हैं कि ये दैव ऐसे ही है। दैव बोलते हैं कि जीवात्मन है, ये परमात्मन नहीं है। रिफ्लेक्टेड कॉन्शसनेस से ही है। चैतन्य जो सत्ता, ये भी एक रिफ्लेक्शन होता है। हम लोगों के ऊपर रिफ्लेक्शन चैतन्य सत्ता है, लेकिन वो प्योर कॉन्शसनेस नहीं है। वो प्योर कॉन्शसनेस को ध्यान की चरम अवस्था में वो जो प्राप्त होता है, वो चैतन्य शक्ति का प्योर चैतन्य शक्ति है, कॉन्शसनेस। तो बोलते हैं इसलिए तो रिफ्लेक्टेड जो है वो ओरिजिनल में कभी भी नहीं आएगा। तो दैव क्या है? अभी प्रश्न का उत्तर, प्रश्न क्या किए गए थे? दैव प्रकृति का भाग है कि परमात्मा है? नहीं, उत्तर क्या आता है? दैव प्रकृति का एक पार्ट है, वो मूवेबल है, माने वो अनंत सत्ता परमात्मा नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड है ये। तो क्या कहते हैं? चिदाभास या चिदाकाश, ये वर्ड ज़्यादातर यूज होता है। जीवात्मन, उससे 2-3 फर्क है छोटा छोटा, उसको करके समाप्त करेंगे। जीवात्मन काम करता है, कर्म करता है, परमात्मन कोई कर्म नहीं करता है। परमात्मन क्या है? ये इनर्ट है, कर्म नहीं, नो एक्शन इन दिस, एक्शनलेस बोला था ना अपन ने। जैसे अर्थ जो सारे घटक देने के बाद भी वो एक्शनलेस है, उसी तरह का बोलते हैं कि ये परमात्मा जो है ये काम नहीं करता है। तो परमात्मा ने डजंट वर्क और जीवात्मन काम करता है। जीवात्मन में मॉडिफिकेशन है, परिवर्तन है, परिवर्तनशील है वो, लेकिन लैटर जो आपके परमात्मा जो है ये फ्री है,
ये इसका कोई परिवर्तन नहीं है, मॉडिफिकेशंस कुछ नहीं है, विकार नहीं है। इसलिए हम क्या कहते हैं, निर्विकार निराकार सत्ता है वो, हाँ। तो ऐसा निर्विकार, विकार, विकार होता है मॉडिफिकेशंस, कोई अभी कुछ है फिर चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तनशील नहीं है, अपरिवर्तनीय है वो। तो ये फर्क है। और आत्म चैतन्य जो है, आत्म चैतन्य रिफ्लेक्टेड जो होता है उसको हम जीवात्मा कहते हैं। तो ये इसलिए बोलते हैं, फाइनल बोलते हैं कि ये जो रिफ्लेक्शन क्योंकि है, परमात्मा का रिफ्लेक्शन जो प्रकृति के ऊपर होता है, तो उसको हम जीवात्मा का ही नाम देते हैं। हम सब जीवात्मा ही श्रेणी में आते हैं। तो इतना कह के मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली बार फिर दूसरा कोई मैंने इसी को फिर आगे बढ़ाएंगे। ये 16वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ा सा बातचीत बाकी है, उसको फिर अगले बार ख़त्म करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।